बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सैर अरुण किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एग लॉलीपॉप, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने ये 3 अंडे लिए हैं और इसको अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया है। और यहाँ ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि टाइम और गैस बचाने के लिए मैंने अंडों को और आलू को एक ही कुकर में रख दिया था और एक सीटी लगा लिया था, जिससे ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल गई थी। और रखने से पहले आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और अंडों को भी धो लिया था। तो अब इसके बाद यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया लिया है, एक अंडा फेंट लिया है। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किया है। तो ये मैंने ताज़ी वाला ब्रेड क्रम्स तैयार किया है, अभी तुरंत ही ब्रेड मैंने मंगाई थी और इसको मैंने मिक्सर जार में डालकर महीन से पीस लिया है। अगर आप तुरंत इसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, और अगर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर इसको आप धूप में सुखाकर पीस कर रख लें। तो चलिए बिना देर करे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इन अंडों को इस सबसे पहले हमें इस कद्दूकस से हमें ये बॉयल अंडा लेना है, बॉयल एग, और इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कद्दूकस हो रहा है। तो तीनों अंडों को हम इस तरह से ही आलू के साथ ही मिलाकर कर लेते हैं। सबको हमने अच्छी तरह से कर लिया है। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ कि इस तरह से हो गया है। अब इसमें हमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ये थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी होममेड गरम मसाला पाउडर, और ये हमारा स्पेशल चाट मसाला, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 1 चम्मच करीब मैंने ये डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें ये 2 चुटकी हम भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कर देते हैं। नमक ध्यान से डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें, ये भी हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ हमने ऐड कर ली है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गरम मसाला हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमें क्या करना है, हाथों को हल्का सा हम पानी से इस तरह से गीला कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, जितना बड़ा हमें रखना है। और इसको हम गोल शेप दे देंगे। ये देखिए हम ये इस तरह से बना लेते हैं। एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। हाथों को गीला करा है, इसमें हमने थोड़ा सा बैटर लिया है, गोल कर लेंगे। जैसे कि हम गोले के कबाब बनाते हैं या गोल कोई बॉल बनाते हैं। ये देखिए अच्छा सा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। सारी बॉलों को हमने तैयार करके रख दिया है और एक इसमें से इतना छोटा सा बना है क्योंकि कम रह गया था। तो ये हमारी तैयार हो गई हैं। इधर अंडा भी हमारा फिटा हुआ रखा है, कुछ भी नहीं मिलाना है इसमें। और ये ब्रेड क्रम्स भी हमारा रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को बिल्कुल सूखा रखना है और इस तरह से हम
इसको एक लपेट देंगे अंडे में। अब हमें ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि एक हाथ से हम इसे उठाएंगे और दूसरा हाथ हमें बिल्कुल सूखा रखना है, और जिस हाथ से हम उठा रहे हैं उसे इस तरह से रख देंगे। सूखे वाले हाथ से हम इसे इस तरह से करेंगे। दोनों हाथ अगर गीले कर लेंगे तो सारा ब्रेड क्रम्स आपके हाथों पे चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट देना है और एक्स्ट्रा का हमें झाड़ देंगे इस तरह से, और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। एक और दिखा देती हूँ। एक लेना है इस तरह से, अंडे में हमें इस तरह से लपेट लेना है इसे। एक हाथ से हमें इसे उठाना है और सूखे वाले दूसरे हाथ से हमें इस तरह से हम लपेट देंगे। अच्छी तरह से लपेट दिया है, एक्स्ट्रा वाला झाड़ देंगे और इस तरह से बना लेंगे। सारे हम इसी तरह से कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो सारे हमारे बॉल्स तैयार हो गई हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि 5 मिनट में ये हमारा जो ब्रेड क्रम्स लगाया है ये सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, और जहाँ हमने कढ़ाई में तेल रख लिया था इसमें अब हम इसे डालेंगे। तो इसी तेल में अभी मैंने पकौड़ी फ्राई करके निकाली हैं, तो इसी तेल में हम डाल देंगे, अलग से हम नहीं डाल रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखना है इसमें, क्योंकि ब्रेड है और ब्रेड बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस एक बार में हम इतना ही डालेंगे और इसको हम बहुत स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है और इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कम से कम 1 मिनट तक, 1 मिनट बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट से भी कम हुआ है और हमने इसे टर्न कर दिया है। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से पूरा दोनों तरफ से फ्राई करने में 2 से 2.5 मिनट ही लगेगा। फ्लेम अपना स्लो ही रखें और इसे इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी हम रेसिपी दिखाते हैं अपने चैनल पर, तो जो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे दिखाते हैं आप भी वैसे ही करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी वैसे ही बनेगी। कम या ज़्यादा चीज़ करने से आपकी चीज़ ख़राब भी हो सकती है, इसलिए जैसा दिखाया जाए आप वैसा ही बनाइए। जिस तरह हम कहते हैं कि गैस का फ्लेम स्लो रखिए, तो फ्लेम स्लो ही रखिए, अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसी तरह कोई भी रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बताते हैं वैसे ही आप करते रहिए, तो आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। 2 से 2.5 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम बाकी जो बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये दूसरी बार के भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। आप इस टाइम देख सकते हैं कि कढ़ाई में इस तरह से झाग है, तो आप इससे बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि हमने इसमें अंडा लगाया है इसलिए इसमें ये झाग हो रहे हैं। तो इसी तरह फ्राई करते रहिए, लेकिन स्लो फ्लेम पर ही करिए। चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखा दोस्तों, एग लॉलीपॉप हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इसे ऐसे ही बनाएं, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने हैं और आज ही इसे बनाइए और आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये इफ्तार स्पेशल है, इफ्तार में सब लोगों को ये ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।
और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई और रेसिपी भी देखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, तो इंशाल्लाह हम वही लेकर हाज़िर होंगे। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।